तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत पुरानी सवाल को फिर से जिंदा कर देती है। आखिर बड़ा कौन है, ताकत या अक्ल? कहानी एक शक्तिशाली शेर की और एक बेहद चतुर लोमड़ी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, और वहां रहता है एक शेर जो अपनी ही ताकत के नशे में बिल्कुल चूर है। समझिए, उसके लिए ना जंगल का हर एक पत्ता, हर एक जानवर बस उसकी शक्ति का एक सबूत था और कुछ नहीं। उसे पूरा यकीन था कि उसकी दहाड़ ही कानून है और उसकी मर्जी के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं। बस एक ही चीज चाहता था वो, कि हर कोई, हर जानवर उसके सामने सिर झुकाए। उसकी दहाड़ वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो तो उसके घमंड की गूंज थी। एक ऐसा फरमान जिसने जंगल की हवा में ही खौफ भर दिया था। मांग बस एक ही थी, बिना शर्त, बस मेरी बात मानो। अब देखिए, जहां जंगल के बाकी सारे जानवर डर से कांप रहे थे, वहीं एक प्राणी शेर की गुफा की तरफ बढ़ा, और उसके कदमों में डर बिल्कुल नहीं था, एक इरादा था। चलिए देखते हैं यहां से कहानी क्या नया मोड़ लेती है। शेर तो अपनी ही बनाई दुनिया में बैठा था और इस बेखौफ दस्तक से एकदम चौंक गया। एक ऐसा जीव जो झुका नहीं, जिसने उसकी ताकत को सीधे सीधे चुनौती देने की हिम्मत की। ये शेर का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी सत्ता पर, उसके घमंड पर लगी चोट का जवाब था। लेकिन लोमड़ी के पास एक ऐसा जवाब था जिसके लिए शेर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यहां पर कहानी का असली टकराव, असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। देखिए, एक तरफ है शेर जिसके लिए दुनिया में सब कुछ ताकत के तराजू पर तौला जाता है, और दूसरी तरफ है लोमड़ी जो जानती है कि असली खेल ताकत का है ही नहीं, असली खेल है समझ का, परसेप्शन का। अब लोमड़ी अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, साइकोलॉजी। वो शेर को एक ऐसी चुनौती देती है जो असल में उसके घमंड पर एक बहुत ही सोचा समझा, एक वेल कैलकुलेटेड अटैक है। सोचिए, बस एक सेंटेंस, और इसी एक सेंटेंस से लोमड़ी ने शेर के कॉन्फिडेंस की नींव में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक शानदार साइकोलॉजिकल गेम की शुरुआत थी। और प्लान देखिए, प्लान जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना ही गहरा है। ये एक तरह की कला है, शेर को उसकी अपनी ही आंखों से धोखा देने की। एक ऐसी चाल जहां शेर का घमंड ही उसे सच देखने से रोक देगा। अब अपने अहंकार, अपने ईगो पर लगी चोट से शेर तिलमिला जाता है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो खुद अपनी ही मर्जी से लोमड़ी के बिछाए जाल में कदम रखने जा रहा है। तो फिर शेर और लोमड़ी साथ साथ चलने लगे, और जहां भी वो जाते, हर जानवर उन्हें देखकर दहशत में भाग जाता। हिरणों के झुंड, खरगोशों की टोलियां, जंगली सुअर, सबके सब बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। जंगल में एकदम अफरा तफरी मच गई, जिसे देखकर शेर भी हैरान था। कमाल की बात देखिए, शेर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर भी सच से मीलों दूर था। वो जो देख रहा था ना, वो हकीकत थी ही नहीं, वो तो लोमड़ी के दिमाग से बनाया गया एक बेहद चालाक वहम था। और लोमड़ी वो बस मुस्कुरा दी और शेर को अपने ही बनाए उस भ्रम में विश्वास करने दिया। लोमड़ी की वो एक शांत मुस्कान, वही तो उस जीत का प्रतीक थी जो बिना पंजा उठाए, बिना एक दहाड़ लगाए हासिल की गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं आता है। अब वो शेर जो अब तक अपनी ही ताकत के घमंड में था, वो पहली बार विनम्र हुआ। उसको एहसास हुआ कि शक्ति सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है, असली शक्ति तो वो है जो दिमाग के अंदर चलती है। हार का ये पल शेर के लिए अपमान का नहीं, बल्कि ज्ञान का था, एक आत्मज्ञान का पल। उसने मान लिया कि हां, बुद्धि की जीत शारीरिक बल पर हुई है। तो इस पूरी कहानी से आखिर सीख क्या मिलती है? क्या ये कहानी बस इतनी सी है कि अक्ल ताकत से बड़ी है, या इसमें कोई और इससे भी गहरा संदेश छिपा हुआ है? ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर का अहंकार ही होता है। ये सिखाती है कि दूसरों को समझने की शक्ति उन्हें डराने की शक्ति से हमेशा हमेशा ज्यादा असरदार होती है। असली बादशाहत वो थोड़ी ना है जो दहाड़ कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। नहीं, असली बादशाहत तो वो है जो खामोशी से हालात का रुख अपनी तरफ मोड़ दे।